तिलक ले आए पंडित जी। श्री कृष्णाय कुशलम करो तो भगवान पंडित जी तिलक देखो इधर शंभो के धन धान्य कीर्ति मकुला दुर्गारिनाशं सदा गंगा देव लक्ष्मी सदा तिष्ठतु श्रीवत्समायुष्यमा भगवती ब्रह्मधान्यं सुमनामं सत्संवत्सरं दीर्घमायु श्री गुरु साहब जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आशीर्वाद बस धर्मदान फतेह बख्शे ज्ञानेंद्रियों के देव और 5 कर्मेंद्रियों के देवता। ध्यान से सुनना, 5 ज्ञानेंद्रियों के देवताओं के नाम सुन लो पहले। आंख का देवता है सूर्य नारायण, हरि प्रेमियों। कान का देवता है दिग देवता, नासिका का देवता है सुनी कुमार देवता, हरि प्रेमियों। और जीव का देवता है वरुण देवता, चमड़ी का देवता है वायु देवता। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के देव बताइए। दूसरे स्कंद की बात करूंगा, हरि प्रेमियों। 5 कर्मेंद्रियों के देवताओं के नाम सुन लो। हाथ का देवता इंद्र बताया, पैर का देवता विष्णु बताया, मुख द्वार का देव अग्निदेव बताए, मल द्वार का देवता यमराज बताया, और मूत्र द्वार के देवता प्रजापति देवता बताए। हरि प्रेमियों, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्मेंद्रियों के देवताओं का जन्म बताया। और अंतःकरण चतुष्टय, हरि प्रेमियों, 4 चीज और जन्म लेके आई, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उनके भी देवता जो है सतोगुण से जन्म लेके आए थे। मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, चित्त का देवता नारायण, और अहंकार का देवता शिव। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण के देवता जन्म लेके आए थे। कहां से जी? सतोगुण से। सतोगुण के अधिष्ठात्री देव कौन है? भगवान विष्णु है, और उनकी शक्ति का नाम है महालक्ष्मी। ये सब देवते जन्म लेके आ गए। हरि प्रेमियों, हमारे शरीर में है ये सभी देवता निवास करते हैं। और अगर आज हम किसी से बैर करते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं, खुद सोचो किससे बैर हो रहा है? जब सबके अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है। तो भाई अगर हम किसी से बैर करते हैं, निंदा चुगली करते हैं किसी की, तो भाई ये हम भगवान की कर रहे हैं। इसलिए बेकी दिल न किसे दुकान मसाला सारे प्राणियों लाया
लीला बीच रब बसदा के मंझला किसे लीला बीच रब उसे दिलाल दिलालो लीला बीच रब बसदा उसे सोना तेरा पशु समान है खाना पीना सोना तेरा पशु समान है तो कर्म भी कमाई ला आदमी महान है कर्म भी कमाई ला आदमी महान है खाना पीना सोना तेरा पशु समान खाना पीना सोना तेरा पशु समान धर्म की कमाई ना आदमी मान धर्म की कमाई ना आदमी मान बंदा बन के भी पशु न लीला बीच रब बसदा बंदा बन के भी लीला बीच रब बसदा से दिलाल दिलालो दिलावे बंदा बीच रब बसदा उसे दिलाल दिया हवा फिर थल जालिया दुखी दिला दिया पापिया के जाल मन जरा कौमी कौनिया पापिया के जाल किसे दिलों बदवा कढ़ाओ लीला बीच रब बसदा किसे दिलों से दिलों बदवान लीला बीच रब बसदा दिलों बदवान उसे दिलाल उसे दिलाला किसे न उठावे बिना भी रब बसदा दिलाला सब में परमात्मा निवास करता है। ये उस कमल पर जो है मेरा जन्म हो गया। मैंने चारों तरफ देखा तो मैं चार मुख वाला हो गया। चार मुख वाला हो गया मैं। अरे प्रेमियों, मैंने चारों तरफ जल ही जल देखा। मैं अपने मन में विचार करने लग गया, मेरे प्रभु ने मुझे यहाँ क्यों भेजा होगा? यहाँ तो जमीन भी नहीं दिखाई दे रही, तो चलो मैं पिता से पूछ के आता हूँ। उसी कमल की नाल में मैंने प्रवेश किया और वर्षों घूमता रहा मैं, मगर मुझे जड़ नहीं मिली उस कमल की, कहीं जड़ नहीं मिली। तो थका हारा मैं वापस आ गया, उसी कमल पर बैठ गया। फिर जो है चिंतन करने लग गया तो मुझे जो है जल के अंदर दो अक्षर सुनाई दिए थे। सब
परसे सुयद घोड़ से कबिंसा। हरे प्रेमियों, दो अक्षर हिंदी की पैती जो का से लेकर मां तक है, वो जो है 25 अक्षर है। और 25 अक्षरों में से एक तो 16वां अक्षर और एक 21वां अक्षर मुझे जल के अंदर सुनाई दिया, आज भी सुनाई देता है। अरे प्रेमियों, कहीं छत टपक रही होवे तो वहां से आवाज आती है ता और पा, ता पा। ब्रह्मा ने जल के अंदर दो अक्षर सुनाई दिए और ब्रह्मा समझ गए कि मेरे पिता ने जो है मुझे हुक्म लगा दिया कि बेटा ढूंढने से नहीं मिलता, मैं मुझे तो भाई तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है, तपस्या करो। मैं उसी कमल पर बैठ करके तपस्या करने लग गया। वर्षों व्यतीत हो गए तपस्या करते करते। भिरंचोपि तथा चक्रे दिव्यम वर्ष शतम तपो। भागवत का पाठ कह रहे, दिव्य 100 वर्षों तक ब्रह्मा ने तपस्या की थी उस कमल पर बैठ करके। और एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जो है आज ब्रह्मा को दर्शन देने आए। दिव्य 100 वर्ष हो गए थे। ब्रह्मा का एक दिन भी बता दूं आपको, 4,32,000 वर्षों की कलयुग की आयु बताई है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर की आयु बताई, 12,96,000 वर्षों की त्रेता की आयु और 17,28,000 वर्षों की सतयुग की आयु बताई है। ये चारों युग जब 71 बार आ जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। क्या होता है जी? एक मनवंतर। और 14 मनवंतरों का एक कल्प बताया है। हरि प्रेमियों, 14 मनवंतरों का एक कल्प और ब्रह्मा का एक रात एक कल्प की होती है और दिन भी कल्प का होता है। और जब हरि प्रेमियों, जब इतना लंबा चौड़ा जो है दिन और रात होती है तो 100 वर्ष कब व्यतीत हुए होंगे? 100 वर्षों तक तपस्या की थी ब्रह्मा ने। भगवान आए। दुनिया का व्यक्ति 2 दिन में ही घबरा जाता है। हरि प्रेमियों, 2 दिन में भी अगर कामना पूरी नहीं हुई तो छोड़ देंगे भजन करना। नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। हरि प्रेमियों, अरे पहले पापों को खात्मा तो होने दो। जब तक पाप खत्म नहीं हुए तब तक जो है आपको अच्छा फल कहां से मिलेगा? आप करते जाओ, लगे लगे रहो, कभी ना कभी तो पिंड आएगा। हरि प्रेमियों, पिंड पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। तो भाई आज ब्रह्मा ने तपस्या करते रहे, इतना वर्षों तक तपस्या की, भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान ने सिर पर आज हाथ फेर दिया और ब्रह्मा को कहा बेटा हम जो है बड़े प्रसन्न हुए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी तपस्या से हम रीझ गए। आज अपने लोक के दर्शन कराए, ब्रह्मा को दिव्य लोकों के दर्शन कराए थे। और हरि प्रेमियों, आज ब्रह्मा जी से सिर पर हाथ फेर करके कह दिया कि तुम जो है एक काम के लिए मैंने तुम्हें तपस्या के लिए प्रेरित किया था। मैं चाहता हूं तुम सृष्टि का सर्जन करो। ये दुनिया जो पहले बनी थी उसी को दोबारा बना दो। ब्रह्मा को हुक्म लगाया भगवान ने और ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया था। जब भगवान का हुक्म हुआ, ताकत मिली भगवान के द्वारा, तब जाकर के जो है ब्रह्मा ये काम करने लगे। आज ब्रह्मा ने ये बात जो है नारद जी को बताई। और हरि प्रेमियों, भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा था कि महाराज ये काम जो सृष्टि सर्जन कह रहे हो आप, इसमें हमें मोह हो जाएगा। घर में जब बाल बच्चा होगा तो हमारा श्रेय के तुम तो उसके साथ जुड़ जाते हैं, सबकी जुड़ जाते हैं। आज ब्रह्मा ने कहा महाराज जो मोह होता है वो 84 के चक्करों में ले जाता है, इसलिए ये काम किसी और को दे दो, मुझे कोई और काम दे दो। भगवान नारायण ने कहा मैं तुझे चतुश्लोकी भागवत सुनाता हूं। अगर तूने ये औषधि सेवन कर ली तो तुम्हें कभी मोह नहीं होगा, कभी शोक नहीं होगा और कभी अभिमान भी नहीं होगा। आज आदि नारायण ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया था। वो आप भी सुन लो। कौन से? वो 4 श्लोक। ज्ञानम में परमं गुह्यं यद विज्ञान समन्वितं सर्रहस्यं तदंगांच गृहाण गदितं मया
नान्यस्य सद्वरो पश्चादं यदे तच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यो ऋतीतं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यया भासो यथात्मा यथा बान्धि भूतानि भूचेषु सुपचेष्वनो प्रविष्टानि तथा ते शृणुते स्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुरात्मनः अन्वयवत्यरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक है भागवत के, जिनका विस्तार भगवान वेदव्यासी ने 18,000 श्लोकों में किया था। इनके माध्यम से क्या बताया वो संक्षेप में हमसे भी सुन लो जरा। पहले श्लोक में कह रहे हैं ज्ञानम में परमं गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम सर्वरहस्यम तदंगांच गृहाणे गदितम मया ब्रह्मा। मुझे जानना बड़ा औखा है, जड़ा कड़ा मुझे जान नहीं सकता। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमें जान जाओ। हरे प्रेमियों, तुम हमें जान जाओ। पहले श्लोक में देखो, भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही भगवान को जान सकता है, जड़ा कड़ा भगवान को नहीं जान सकता। इसलिए भगवान आज स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं तुझे अपने बारे में जनाना चाहता हूँ। जब तुम मुझे जान जाओगे तो तुम्हें कभी मोह नहीं होगा, तुम्हें शोक नहीं होगा कि मोह वो मैं हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, जो कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है वो मैं हूँ, और जो होते हुए भी दिखता नहीं। कुछ चीजें ऐसी है जो होती तो है मगर दिखाई नहीं देती। बहुत सारी चीजें बता देता हूं मैं आपको। फूल में खुशबू होती है, क्योंकि होती है कि नहीं, मगर कोई बता सकता है उसका आकार क्या है उस खुशबू का? कोई नहीं बता सकता। हरे प्रेमियों, मिश्री में मिठास होती है ना मिठास, मगर उस मिठास का आकार क्या है ये कोई बता नहीं सकता। मिठास तो होती है मगर आकार क्या है उसका? चुंबक में लोहे को खींचने की शक्ति होती है, दूर से ही लोहे को अपनी तरफ खींच देती है, तो उस शक्ति का आकार क्या है कोई नहीं बता सकता। आज भगवान कह रहे हैं जो दिखाई दे रहा है वो भी मैं हूं, और जो होते हुए दिखाई नहीं देता वो भी मैं हूं। सब में मुझे देखना, तुम्हें मोह नहीं होगा, तुम्हें शोक नहीं होगा, तुम्हें अभिमान नहीं होगा। हरि प्रेमियों, अगले श्लोक में कह रहे हैं अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यस्य सत्परं पश्चादं यदे तच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। देखो ब्रह्मा, दुनिया में जब ये दुनिया नहीं थी तब भी मैं था। क्या कह रहे हैं, जब दुनिया नहीं थी तब भी मैं था, और दुनिया के रूप में भी मैं ही हूं, और दुनिया जब खत्म हो जाएगी उसके बाद भी मैं रहूंगा, मेरा खात्मा नहीं होता। जैसे सोने का गहना देखा होगा आपने, सोने का जो गहना है जब तक वो गहना नहीं बना था तब तक क्या था, वो सोना था। गहने के रूप में क्या है, वो सोना है। और गहना कुछ दिन आपने यूज किया, बाद में स्वर्णकार को दे दिया, स्वर्णकार ने फिर जो है आग पर रख दिया उसे, अब क्या है, वो सोना ही है। भगवान वही बात कर रहे हैं, जब दुनिया नहीं थी तब मैं था, दुनिया के रूप में भी मैं हूं, और दुनिया जब उजड़ जाएगी उसके बाद भी मैं रहूंगा। ऋतेतम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम ये आभासो यथात्मा। झूठ को सच बताना और सच को झूठ बताना ये मेरी माया है। भगवान कह रहे हैं माया क्या है, झूठ को सच और सच को झूठ बताना, ये भी तो माया है मेरी। घड़ा किस चीज का बनता है जी? घड़ा मिट्टी का बनता है ना, मिट्टी के अलावा उसमें कुछ नहीं होता, केवल मिट्टी है वो। अगर जब घड़ा बन जाता है उस मिट्टी का, तब जो है कोई उसे मिट्टी कहता है, कोई नहीं कहता, तब उसको क्या नाम है, घट है, घड़ा है। हरि प्रेमियों, दुनिया नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ जितने भी रूप है वो भगवान के हैं। भगवान कह रहे हैं
हरि प्रेमियों, फिर भी जो है सच्चाई को लोग झूठ मानते हैं और झूठ को सच मानते हैं। इसी बात को दुनिया नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी दुनिया दिखाई दे रही है हमें। भगवान यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं और वास्तव में तो भगवान के स्वरूप है ये सब। हरि प्रेमियों, आगे कह रहे था भूतानी भूतेषु वचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथाति सुनते स्वम। मैंने बाद में इस दुनिया में प्रवेश किया, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले ही विद्यमान था। जैसे घटाकार घड़ा बन करके जो है आकाश बाद में प्रवेश नहीं करता, वो पहले ही विद्यमान होता है, ऐसे ही दुनिया में मेरा प्रवेश पहले ही था। अरे प्रेमियों, आगे जो है अगले श्लोक में कहा, अगर तुम इस बात को जो है अपने हृदय पटल पर बिठा दोगे तो तुम्हें जब जब सृष्टि सर्जन करने का मौका मिलेगा, तुम्हें कभी मोह नहीं होगा, शोक नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। हरि प्रेमियों, इस प्रकार चतुश्लोक की भागवत सुनाई और हरि प्रेमियों दूसरे स्कंद को विराम दिया गया। अगले स्कंद में पहुंच गए। हरि प्रेमियों, अगले स्कंद में जो है आज प्रश्न पूछा गया, भूयिनस्तमिदं सौम्यं विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग निमित्तं च तथैव आगतवान् पुनः। हरि प्रेमियों, पूछा गया महाराज, अब वो बात बताओ, कुत्र छत्रु भगवता मैत्रियाणा संगमा। अब हम विदुर जी का चरित्र सुनना चाहते हैं और ये भी बात बताओ, विदुर और मैत्रेय जी का संवाद हुआ था, वो क्या क्या संवाद हुआ था, उनके बीच में जो बात हुई है वो कोई साधारण बात तो हुई नहीं होगी, कोई अच्छी सी बात हुई होगी। तो आप जो है हमें समझाने की कोशिश करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। परीक्षित के द्वारा आज श्री सुखदेव जी को प्रश्न पूछा गया और श्री सुखदेव जी जवाब देने लगे कि देखो भाई, ध्यान से सुनना जरा। कह रहे हैं, राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यद वोचन महामुनि। परीक्षित ने जैसा श्री सुखदेव जी से पूछा था और श्री सुखदेव जी ने जो जो जवाब में जो कुछ बात कही वही तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक से सुनना। उससे पहले एक भजन सुन लो। हमारे राजू जी आए हुए हैं, वो कह रहे थे कि मुझे भी समय दे दिया करो बीच में, तो एक भजन आप श्रवण कर लो पहले, फिर वो प्रसंग को आगे ले चलो। भगवान के बिहारी लाल की जय। में वास है जिसका, लोक तेराज है उसका, कण कण में वास है जिसका, लोक तेराज है उसका। हारे का साथ निभाए, प्रेमी को गले लगाए, हारे का साथ निभाए, प्रेमी को गले लगाए। ऐसा तो हमारा बाबा है, बाबा तो हमारा है। ऐसा तो हमारा बाबा है, बाबा तो हमारा है।
लगाए। ऐसा तो हमारा बाबा है, बाबा साथ
अपने ताया जी से कहा कि हमें जो है हमारे पिता का जो भी भाग बनता है वो हमें प्रदान कीजिए, अब हम अलग रहना चाहते हैं। मगर वो हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। हरे प्रेमियों, कौरवों ने कहा देखो हमारे साथ जुआ खेलो, अगर तुम जुए में जीत गए तो सारा राजपाट तुम्हारा है, हम कुछ भी नहीं लेंगे तुमसे। हरे प्रेमियों, पांडवों को जुआ खेलना आता नहीं था। युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया भाई हमने तो कभी खेला नहीं। तो दुर्योधन ने कहा सब सीख जाओगे, बैठो तो सही। जबरदस्ती बिठाया, झूठे पासे घेरे गए, पांडव से जो है सारा राजपाट ले लिया उन्होंने। पांडवों के पास कुछ नहीं रहा, दोनों के ज्योति और उस द्रौपदी को जो है बाजी पर लगा दिया और द्रौपदी को भी हार गए थे। हरे प्रेमियों, जब द्रौपदी भी हार गए तो कहने लगे अब जो है हमें राजपाट कब मिलेगा। उन्होंने कहा 12 वर्ष वनवास काट के आओ। 12 वर्ष के लिए वनवास में चले गए पांडव और जैसे कैसे 12 साल पूरे किए, आए ताया जी के पास, फिर कहने लगे महाराज अब तो दे दो। और उन्होंने कहा भी नहीं, 1 साल का अज्ञातवास काट के आओ, तुम्हारा पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहां हो, क्या कर रहे हो। हरे प्रेमियों, नहीं तो फिर 12 वर्ष फिर वनवास में जाना पड़ेगा। और 1 साल का अज्ञातवास काट करके आए थे। हरे प्रेमियों, फिर भी पांडवों से कहा, वो कौरवों से कहा कि अब जो है अब तो हिस्सा दे दो। उन्होंने कहा जुआ खेलो हमारे साथ। फिर जुआ खेला गया, झूठे मूठे फांसी घेरे गए, फांसी में हटा दिया। हरे प्रेमियों, पांडव जो है उदास मुख लेकर के वापस चले गए थे। भगवान ने पूछा युधिष्ठिर भैया आप उदास उदास कैसे लग रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा बहुत अन्याय विनय की हमने, मगर ताया जी जो है हमें हमारा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मैं जाता हूँ। भगवान स्वयं दूत बन करके गए थे पांडवों की तरफ से, और कौरवों को पता चला आज द्वारिका के कृष्ण आ रहे हैं। हमारे प्रेमियों, जगह जगह पर जो है भोजन पानी की व्यवस्था कर दी उन्होंने कि शायद जो है कृष्ण हमारे साथ हो जाएंगे। भगवान ने उनकी सेवा कोई स्वीकार नहीं की। जब पहुंचे थे भगवान उनकी नगरी में, वहां भी वो कतारों में खड़े थे, हार लेकर के खड़े थे। भगवान ने उनका स्वागत सत्कार स्वीकार नहीं किया, भूखे प्यासे थे। इसलिए आज सीधे विदुर जी के घर गए थे और विदुर जी भी कौरवों की सभा में खड़े थे, कह रहे थे ये कहां जा रहे हैं। विदुर जी वहां से पीछे पीछे गए तो भाई भगवान जो है विदुर जी के घर में पहुंच गए, दरवाजा खटखटाने लगे। विदुरानी उस समय एक वस्त्र में स्नान कर रही थी, तो विदुरानी ने आवाज दी कौन हो। भगवान ने कहा मैं द्वारिका का कृष्ण आया हूं। हरे प्रेमियों, विदुरानी की अटपट अवस्था हो गई, आज जगत का मालिक मेरे घर आया। एक वस्त्र में दरवाजे पर आई, दरवाजा खोल दिया और भगवान ने कहा चाची जी बहुत भूख लगी है, कुछ ना कुछ खाने को दो। हरे प्रेमियों, अटपट अवस्था थी विदुरानी की, बिठाया था भगवान को। घर में कुछ नहीं था, केले पड़े थे, आज केले नहीं आई और केले का छिलका भगवान के मुख में दे देती है, बुद्धा बाहर फेंक देती है। इतनी देर में जो है विदुर जी पहुंच गए वहां, और विदुर जी ने वो दृश्य देखा तो विदुर जी ने कहा ओ पगली ये तू क्या कर रही है, जो खाने का पदार्थ है उसे फेंक रही है और जो फेंकने का पदार्थ है उसे खिला रही है। हरे प्रेमियों, विदुरानी रोने लग गई, कहने लगे प्रभु मुझे तो पता ही नहीं चला क्या खाने का पदार्थ होता है, क्या फेंकने का पदार्थ होता है। लो प्रभु मेरे से गलती हो गई है, लो गुद्दा केले का गुद्दा दिया, भगवान ने सेवन किया। भगवान कहने लगे विदुर जी जो आनंद छिलके खाने में आ रहा था ना, वो आनंद गुद्दा खाने में नहीं आया। भगवान कभी किसी का पदार्थ नहीं देखते। हरे प्रेमियों, भगवान देखते भावों को, किस भाव से दिया जा रहा है। हरे प्रेमियों, मन में भाव होना चाहिए। भगवान को कुछ मर्जी दे दो। देखो जब प्रभु राम जो है वनवास के समय में बन जा रहे थे ना, श्रृंगवेरपुर में पहुंचे थे, जंगली लोगों को पता चला आज जगत का मालिक हमारे यहाँ आया है। तो जंगली लोग जो है
जंगल से कोई साग पत्ता तोड़ के लाया था, कोई लकड़ियां बटोर करके लाया था, कोई शिकार पकड़ के लाया था। प्रभु राम को प्रणाम करते जा रहे हैं और अपनी अपनी भेंट रख रहे हैं। किसी ने साग का पत्ता जो है भगवान के चरणों में रख दिया, किसी ने लकड़ियों का गट्ठर रख दिया। महाराज हमारे पास यही है। कोई शिकार पकड़ के लाया था, वो भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। महाराज ये हमारी तरफ से भेंट है। और भगवान मन ही मन में सोचने लगे ये क्या दे रहे हैं, क्या हमें दे रहे हैं। मगर भगवान ने निराश नहीं किया, सारी भेंट उनकी स्वीकार की थी, बड़े प्यार से लिया था। हरि प्रेमियों, भगवान कभी किसी का पदार्थ नहीं देखते, भगवान भावों को देखते हैं। और भगवान को जो भी समर्पित किया जावे वो भाव से दिया जावे। जजमान परिवार से भी कहूंगा, जो कुछ भी भगवान के चरणों में देना है वो बड़े प्यार से देना। हरि प्रेमियों, इसलिए बड़े भाव से देना, भगवान स्वीकार कर लेंगे। आओ, आज भगवान ने वहां छिलके खाए और छिलके खाने के पश्चात भगवान कौरवों की सभा में गए थे। कौरव लोग सब बैठे हुए थे, भगवान वहां पहुंचे। भगवान ने उस धृतराष्ट्र को कहा, देखो राजन, हम आए हैं पांडवों की तरफ से, हम ये बताने आए हैं कि पांडवों को केवल 5 गांव में प्रदान कर दो, उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। हरि प्रेमियों, वहां दुर्योधन बैठा हुआ था। दुर्योधन ने कहा 5 गांव, सूचाग्र भागम दास्यामी बिना युद्धे के सवा। ओ कृष्ण, जितनी जगह पर जो है सुई की नोक टिक जावे, इतनी जगह भी बिना युद्ध के नहीं देंगे। हमने कह दिया हमारे साथ युद्ध करो, अगर जीत गए तो उनको सारा राज पाट देंगे। हरि प्रेमियों, इस प्रकार भगवान ने जब वो ये बात सुनी तो भगवान समझ गए अब इनका अंत आने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हरि प्रेमियों, जब विनाश का समय आता है बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। वो किसी बड़े की बात नहीं मानते, माता पिता की बात, सत्शास्त्रों की बात, गुरु की बात। हरि प्रेमियों, फिर वो काम नहीं करती वो बुद्धि तब जब विनाश का समय आता है। भगवान वहां से लौटे और विदुर जी के घर आए, विदुर जी को भेजा कि भाई मैंने तो समझाने की कोशिश कर दी, अब तुम जाओ और तुम समझाओ उसे। विदुर जी गए और विदुर जी ने अपने बड़े भैया को कहा, धृतराष्ट्र को कहा, भैया पांडवों का जितना भी भाग बनता है वो पूरा का पूरा भाग पांडवों को प्रदान कर दो। देखो भैया, जो किसी का भाग हड़पने की कोशिश करता है उसका वंश खत्म हो जाता है। याद रखना इस बात को, किसी का हिस्सा हड़पने की कोशिश मत करना जीवन में। जो किसी का हिस्सा हड़पता है उसका वंश खत्म हो जाता है। 1-2 पीढ़ियों के बाद वो वंश रहता नहीं, चलता नहीं। तो आज जो है विदुर जी ने अपने भैया को समझाया। वहां उस समय जो है दुर्योधन नहीं था, अपने भाई को जो है समझाते गए और वो बात जो है कर्णादि ने सुन ली और कर्णादि दौड़े दौड़े जो है आज विदुर जी के पास गई, दुर्योधन के पास गई और दुर्योधन को कहने लग गए, आज तेरा चाचा जो है ना उल्टी फट्टी पढ़ा रहा था तुम्हारे पिता को। हरि प्रेमियों, और जब उसने बात सुनी वो उसी समय आग बबूला हो गया, क्रोध में आया, दौड़ा दौड़ा और कहने लग गया, ये दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया इस सभा में? ये हमारी नौकरानी का बेटा है। अपने चाचा जी को कह रहे, ये नौकरानी का बेटा है, इसका काम था सेवा करना, मगर ये अब उपदेश भी करने लग गया, निकालो इसे यहाँ से। विदुर जी सुन रहे थे और विदुर जी अंदर से आवाज आई विदुर जी के, विदुर जी इनका साथ छोड़ दो, अब इनके साथ न रहो। अंदर से आवाज आई, धनुष बाण वहीं पर रख दिया और विदुर जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। हरि प्रेमियों, वहां से चले गए विदुर जी अपनी पत्नी को साथ लेकर के। धरती के सारे तीर्थों में भ्रमण किया था विदुर जी ने, जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों में भ्रमण किया। हरि प्रेमियों, तीर्थों के नियम होते हैं और वो नियम आप भी सुन लो, मैंने कई बारी आपको सुनाया होगा। तीर्थों का नियम है 1 बार भोजन करना चाहिए, 2 बार स्नान करना चाहिए। हरि प्रेमियों,
चारपाई बेड पर सोना नहीं चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए। तीर्थ पर रह करके ज्यादा से ज्यादा भजन और ज्यादा से ज्यादा दान, जितना सामर्थ्य है उतना दान करना चाहिए और भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं तीर्थ बन जाऊं, कोई दुनिया का व्यक्ति मुझे स्पर्श कर जावे, वो भी पवित्र हो जावे, इन नियमों में रहना पड़ेगा। हरे प्रेमियों, आज तीर्थों विदुर जी ने पूरा नियम धारण किया। एक बार भोजन करते थे, 2 बार स्नान करते थे, भगवान का भजन करते, दान पुण्य करते। हरे प्रेमियों, सारी धरती के तीर्थों पर भ्रमण किया और उसके बाद एक दिन वृंदावन धाम में पहुंच गए। यमुना के किनारे पहुंचे थे विदुर जी। तो विदुर जी ने हरे प्रेमियों यमुना के किनारे क्या देखा, वहां उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी स्नान कर रहे थे। उद्धव जी स्नान कर रहे थे। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हरे प्रेमियों, उद्धव जी वहां स्नान कर रहे थे। विदुर जी ने देखा, विदुर जी स्नान करने गए थे, तो विदुर जी ने स्नान बंद कर दिया। दौड़े दौड़े गए, उद्धव जी को अपने बाजू के बीच में ले लिया। दोनों ही मित्र आपस में मिले। हरे प्रेमियों, एकांत में चले गए। सायंकाल की बेला थी, सूर्यास्त हो चुका था। एकांत में गए और विदुर जी ने सबसे पहले भगवान की कुशलता पूछी उद्धव जी से। कहा भैया, आप सारी उम्र जो है भगवान के साथ रहे हो, बड़े किस्मत वाले हो आप। बोलो कृष्ण महाराज ठीक ठाक है? उद्धव जी ने ये बात सुनी, नाम सुना, उसी समय आंसुओं की झरियां चलने लग गई। याद आ गई भगवान की, रोने लगे। उद्धव जी बहुत रोए। विदुर जी ने कहा भैया मैंने क्या कह दिया ऐसा जो कि आपके आंखों में आंसू आ गए? उद्धव जी ने कहा जिनकी कुशलता तुम पूछ रहे हो वो धरातल पर नहीं है, वो धरातल का परित्याग करके स्वधाम चले गए। हरि प्रेमियों, विदुर जी ने जब ये खबर सुनी तो विदुर जी भी आज फूट फूट करके रोने लगे। तेरी ही कहानी तेरा ही फसाना। वृंदावन धाम में रहे, यहाँ पर बछड़े चराई, गौएं चराई और उसके बाद बस संक्षेप में सुनो जरा, फिर विस्तार से तो आगे। हरि प्रेमियों, 11 वर्ष रह करके फिर जो है मथुरा से बुलावा आ गया। मथुरा चले गए। 14 वर्ष जो है मथुरा में रहे, कंस का वध किया, वहां भी जो लीलाएं की वो भी सुना दी उद्धव जी ने। हरि प्रेमियों, और उसके बाद भगवान जो है चले गए थे द्वारिका में। द्वारिका में 100 वर्षों तक भगवान द्वारिका में रहे। द्वारिका में भगवान की शादियां हुई, बहुत बड़ा परिवार हो गया था। हरि प्रेमियों, द्वारिका में भगवान ने जो है पहले अपने परिवार का भी खात्मा किया और उसके बाद भगवान जाते जाते मुझे ज्ञान दे करके स्वयं जो है सुधाम चले गए थे। इतनी बात कही, प्रातः काल हो गई, मुझे हुक्म हुआ था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, मैं जा रहा हूं बद्रिकाश्रम। विदुर जी, यही कथा है मेरे प्रभु की। विदुर जी ने कहा प्रभु इतनी कथा नहीं, मैं तो विस्तार से सुनना चाहता था। विस्तार से सुनना चाहते हो ना, तो जाओ मैत्रेय जी की शरण में चले जाओ। भगवान ने जब अंत समय में मुझे उपदेश दिया था, उस समय मेरे साथ कौन थे? मैत्रेय जी भी थे। और भगवान ने जाते जाते मैत्रेय जी को हुक्म लगाया था कि देखो मैत्रेय जी, अगर मेरा भक्त विदुर मिल जावे कहीं, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया मगर मैंने उसको कुछ नहीं दिया, कहीं मिल जावे तो ये मेरा अंतिम उपदेश उस तक भी पहुंचा देना। अरे प्रेमियों, इतनी बात सुनी, भगवान की चरण पादुका अपने सिर पर रख दी उद्धव जी ने। कहा भैया मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ मैं। और उद्धव जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। विदुर जी ने पूछा कि मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? कि मैत्रेय जी मिलेंगे हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा
गंगा के किनारे कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएंगे। हरि प्रेमियों, वहां विदुर जी मैत्रेय जी की शरण की तरफ जा रहे हैं। उद्धव जी जो है बद्रिकाश्रम चले गए थे और इस प्रकार हरि प्रेमियों वहां रहते हुए हरिद्वार में जो है मैत्रेय जी की शरण मिली थी। मैत्रेय जी मिल गए, दंडवत प्रणाम किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न तो बहुत किए थे मगर एक बहुत प्यारा प्रश्न है, आप भी सुन लो जरा। प्रश्न पूछा गया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा बिल्लेत भूयस्तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेना। हरि प्रेमियों, प्रश्न पूछा गया, दुनिया के लोग जितने भी सत्कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये सब जो है किसी लिए करते हैं? सुखाय, सुख प्राप्ति के लिए। हर व्यक्ति के मन में जो है कोई न कोई कामना होती है, भगवान की थोड़ी पूजा करे, बड़ी पूजा करे, वो सब सुख की प्राप्ति के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा। मगर मैंने देखा कभी कभी जो कर्म सुख प्राप्ति के लिए हो रहे हैं तो जीवन में जो है दुख भी टमक आ जाता है, वो भी दुख भी आ जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसने पूरे जीवन जो है सत्कर्म किया हुए, पुण्य कर्म किया हुए, उसके जीवन में भी दुख आ जाता है। मगर इसका कारण क्या है महाराज? सुख प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहे हैं उन्हें सुख मिलना चाहिए। हरि प्रेमियों, दो प्रकार के कर्म बताए, एक तो पाप कर्म बताया, एक पुण्य कर्म बताया। पुण्य कर्म का फल है सुख और पाप कर्म का फल है दुख। तो जो जीवन में जो है सत्कर्म करते हैं उनको तो सुख मिलना चाहिए। मैत्रेय जी ने बात सुनी, मैत्रेय जी ने कहा, तुमने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा। देखो, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेना। तुलसीदास जी के शब्द सुन लो। काऊ न को सुख दुख कर दाता, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म हो सब धाता, निज कृत कर्म हो सब धाता। मंत्र की भी बात कर रहे हैं। संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने किए हुए कर्म ही सुख देते हैं। और क्योंकि ये कर्म जो है, जो हम कर्म करते हैं ना, यही कर्म किसी न किसी जन्म का कर्म होता है, जिस कर्म का उदय का समय आ जाता है। हरि प्रेमियों, जब दुख रूपी कर्म का फल उदय होता है तब जीवन में दुख मिलते हैं, और जब जीवन में जो है सुख रूपी कर्म का फल होता है तब सुख मिलते हैं। भाई तो बताया कि ये सुख दुख जो अपने कर्मों के फल स्वरूप मिलते हैं। अपने जो कर्म किए होंगे वही फल जो है जीवन में मिलेंगे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हरि प्रेमियों, सुख दुख अपने कर्मों के फल बताए। कर्म तीन प्रकार के बताए, कर्म, विकर्म और अकर्म। ये तीन प्रकार के कर्म हैं। कर्म वो है जो वेदों ने बताए हैं, वो कर्म करोगे उसका फल जो है सुख देने वाला। हरि प्रेमियों, विकर्म जो वेदों ने बताया वो ना करना, वो है विकर्म। और अकर्म जो उसके विपरीत कर्म करना, वो है अकर्म। और अकर्म करने से अधोगति बताई है, अधोगति हो जाती है, वो पाप कर्म है। और पाप कर्म से जो है हमेशा जीवन में दुखी दुख रहता है। देखो, हमने जैसा पौधा रोपण किया होगा जीवन में, वही फल हमारे जीवन में आएंगे। अगर अच्छा मीठा फल वाला कोई पौधा रोपण कर दिया तो मीठे फल मिलेंगे। अगर जो है कड़वे फल का पौधा रोपण किया है तो कर्म फल से तीन चीज मिलती है, जाति, आयु और उपभोग। ये अपने कर्म फल के फल
फलस्वरूप मिलती है। ब्राह्मण घर में, क्षत्रिय घर में, वैश्य घर में, शूद्र घर में ये जन्म मिलता है तो ये क्यों मिलता है? अपने कर्मों के फलस्वरूप। हरे प्रेमियों, उपभोग हमारे जीवन में सुख दुख है, ये भी अपने कर्मों के फलस्वरूप। आयु कितनी मिली हुई है? जितना हम कर्म करके आए हैं उसको भुगतान करने के लिए आयु मिली है आज, उतनी आयु हम यहाँ रहेंगे। और जब वो कर्मों का भुगतान पूरा हो जाएगा उस दिन हमारा यहाँ से जाना हो जाएगा, उसी दिन चले जाएंगे हम, जब हमारा कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो जाएगा। हरे प्रेमियों, कर्म भुगतान करने के लिए हम दुनिया में आए हैं, इसलिए कर्म फल स्वरूप जो है 3 चीज मिलती है। 3 चीज मिलती है, इसलिए भाई कर्म के फल स्वरूप घबराना नहीं चाहिए। जैसे कर्म किए हैं जो भगवान को मंजूर है, जैसे कर्म करके आए हो वही यहाँ पर मिलता है भाई, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सत्कर्म करते जाओ, एक दिन जो है जो आज कर रहे हो उसका फल आज नहीं मिलेगा। आम का वृक्ष आज लगा दो तो आम का श्याम को कहो कि भाई अब हमें फल चाहिए, उसी समय नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी 5-4 साल इंतजार करना पड़ता है। ऐसे हमारे जो कर्म के फल स्वरूप है वो हर कर्म का फल मिलेगा। आज जो बीज रहे हो उसका फल मिलने वाला है, मगर जो बीज दिया है पहले उसका भी फल सामने जीवन में आएगा भाई। तो कर्मों के फल स्वरूप के बारे में बताया गया। आज कर्म कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और शाम को ठीक 3:30 बजे पुनः कथा का शुभारंभ करूंगा, प्रसंग को आगे ले चलूंगा। कल भगवान के अवतार की कथा, सायंकाल के जो सत्र होगा, सायंकाल के सत्र में भगवान के अवतार की कथा आपको सुनाऊंगा। तो आज यहीं पर कथा को विराम, और सायंकाल ठीक 3:30 बजे पत्रं पुष्पं महन्तो यौनि भक्त्याभिगच्छते तदा भक्तवृषमष्टामि प्रेतात्मना तदीयं वस्तुमोनिदात्मने क्रियाणधर्मको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर कटयो कृष्णचन्द्र भगवान की ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा शिवा स्वारात्रि स्वाहास्तुते स्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूता विहारिणी
ज्योति नमोस्तुते या देवी श्रीमद्भागवताय नमः। ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलारोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णाकरं वितत्त्वमहं नरामि। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमो स्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयपत्रनेत्र येन त्वया भारततेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मंगलम गणध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय सुरधोहरि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी विद्वत मंडल उपस्थित हरिप्रेमी सज्जनों माता बहनों, परम भाग्यशाली हम इस वृंदावन धाम में भागवत कथा सुनने का शुभ अवसर मिला है। पूर्ण समर्पित भाव से भगवान के बन जाओ। भाग्योदय नवो जन्म समर्जितेन। जब जन्मदिन मंत्रों के पुण्य इकट्ठे होते तब जाकर के ऐसे स्थानों पर सत्संग की प्राप्ति होती है। हरिप्रेमियों, आप सबने जो है बहुत बड़े पुण्य किए होंगे। आओ जरा वाणी को पवित्र करो मेरे साथ जरा। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। कोई काम लाओ धन धन धाम पंथ नहीं जावे, सुधारा कोई काम लावे। धन धन धाम संग नहीं जावे, सुधारा कोई काम लाओ। धन धन धाम साथ नहीं जावे, सुधारा कोई काम लावे। ममता का संभार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संभार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संभार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संभार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। गैर नहीं कोई अपना, यह जग को नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य सत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य सत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य सत्य विचार करना सीखो
जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। आत्म का कल्याण करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। आत्म का कल्याण करना सीखो जी, जीवन का आधार करना सीखो जी। आत्म का कल्याण करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। आत्म का कल्याण करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सुनो मन मेरे धड़कन भर बाबिल को सुनो मन मेरो धड़कन भर सुनो मन मेरा धड़कन भर बाबिल को से बेटा पाप करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। बिहारी लाल की जय। ये तीन चीज जो है कर्मों के फल स्वरूप होता है। हमने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी जाति में जन्म मिला, अच्छे घर में जन्म मिला। हरे बहनों, हम जो आयु मिली हुई है वो भी अच्छे कर्मों को भोग करने के लिए मिली हुई है। और हरे बहनों, जाति, आयु और उपभोग, जो आज उपभोग हो रहा है वो आपने जो है सत्कर्म किया, कोई बूटा लगाया तो भाई उसी का फल आज मिल रहा है। हरि प्रेमियों, अगले प्रसंग में जो है ब्रह्मा जी से पूछा गया और ब्रह्मा जी को याद आई कि मुझे मेरे प्रभु ने कहा था कि तुम सृष्टि सर्जन करना। तो भाई 10 प्रकार की सृष्टि बनाई थी उन्होंने। 2 पैर वाली, 4 पैर वाली, 6 पैर वाली, ज्यादा पैर वाली, बिना पैर वाली, इस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी के द्वारा। हर बहनों, मगर मन को चैन नहीं हुआ, तब जो है आगे 4 बेटों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। देखियो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे थे। कहा मेरे बच्चों,
मुझे बड़ी खुशी हुई है तुम्हें देख करके। अब देखो मेरे पिता ने मुझे हुक्म लगाया है सृष्टि सर्जन करने का, और अब मेरा हुक्म है आपको कि तुम जो है इसमें हाथ बटाओ, सृष्टि सर्जन करो। उन्होंने कहा पिताजी क्या कह रहे हो? बड़े भाग मानुष तन पावा, हर सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, नरतन सम नहीं कवल्यो देई, जीव चराचर जाचत यही। हरि प्रेमियों, ये मनुष्य समूह के समान कोई शरीर नहीं है, और ये मानव जीवन जो है बाल बच्चों की लादियां उठाने के लिए नहीं मिला, ये तो अपने आप को मुक्त करने के लिए मिला हुआ है। हरि प्रेमियों, हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे जो रास्ता आपने बताया है। हम तो भजन